आज हम लोग चलो ये वाला प्रोग्राम का कोड देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाले प्रोग्राम में क्या करना है, हम लोग को एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को हर एक सिंगल डिजिट का फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो नंबर कितना बार उस एरे में आया। जैसे एग्जांपल, जैसे थ्री 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 कितना बार इस एरे में आया, वन, टू टाइम्स। देखो वन यहां पे आया और यहां पे आया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री इज टू। फिर देखो फाइव का फ्रीक्वेंसी थ्री है, देखो कितना बार आया, यहां पे और यहां पे। समझ आ रहा है। फिर सेवन, देखो सेवन सिर्फ एक बार आया तो सेवन प्रिंट हो गया, और एट सिर्फ एक बार आया, यहां पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट्स का फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। डबल डिजिट का बाद में देखेंगे। समझ आ गया। चलो अब हम लोग इस प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कोड क्या होगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक क्लास ले लिए, क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर स्टैटिक वर्ड मेन, ठीक है। फिर क्या लिखे हम लोग, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर क्या है, इंट एन इक्वल टू 0, ठीक है। एक मैसेज डाले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। तो क्या हुआ, हम लोगों ने अपना एरे का लेंथ इनपुट ले लिया, और ये लाइन हम लोग का उसके बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये लाइन, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ होगा, सोचो। ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग का एक ए नाम का एरे बन गया मेमोरी में, और अभी उसका सारा डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, 0। और हम लोग एरे का लेंथ कितना लिए, 10, ठीक है। हम लोग एरे का लेंथ कितना लिए है, n इक्वल टू 10 है हम लोग का, ठीक है। तो सारा डिफॉल्ट वैल्यूज अभी क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग अपना इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना एरे में इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने एक क्यू नाम का वेरिएबल से एक लूप चला दिया, ठीक है। देखो यहां कैसे काम करेगा, देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप, ट्रू होगा तो कंडीशन हम लोग यहां आ जाएंगे। ये हो गया थर्ड स्टेप, ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर यहां से सीधा आ जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया कितना, फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन यहाँ पे कंडीशन के पास फिफ्थ स्टेप, ठीक है। चलो देख लेते कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, पी है 0, ठीक है। अभी सारा डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है एरे में, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। क्या p लेस देन n है, इसका मतलब क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10, तो मैं यहां पे काट कर n लिख देता हूं 10, ठीक है। क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग अंदर आके ये लाइन एक्सिक्यूट हुआ, क्या, एंटर द नंबर, हम लोग का आउटपुट में दिखा एंटर द नंबर। उसके बाद मानो हम लोग डाल दिए 3, हम लोग क्या डाल दिए, 3 डाल दिए। फिर अगला लाइन क्या है, ए ऑफ टी, टी कितने 0, तो ए ऑफ 0 इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब ये जो एससी डॉट नेक्स्ट इंट है, ये क्या करेगा, ये जो 3 है इसको रीड करेगा, और ए ऑफ 0 के जगह पे रख देगा, क्या करेगा, रीड। सो ए ऑफ 0 पे कितना था, 0 0 कट कर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आया। उसके बाद अगेन यहां से क्या बाहर जाएंगे, नहीं, यहां से वापस कहां जाएंगे, p प्लस प्लस के पास, p कितना बन जाएगा, 1। फिर यहां पे आएंगे, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग फिर से आगे लूप के अंदर, अगेन एक मैसेज आया, एंटर द नंबर, ठीक है। मानो हम लोग डाल दिए 14, हम लोग क्या डाल दिए 14। देन अगेन a ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। a ऑफ p, तो p का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। 1 एससी डॉट नेक्स्ट इंट, अगेन ये जो एससी डॉट नेक्स्ट इंट है, ये इस 14 को रीड कर लेगा और a ऑफ 1 में स्टोर कर देगा। सो a ऑफ 1 में कितना था, डिफॉल्ट वैल्यू 0, 0 कट कर कितना आ गया, 14। समझ आया। ऐसे ही करते करते हम लोग का 23 5 ऐसे ऐसे सारा वैल्यूज आ जाएगा। लास्ट में क्या होगा, देखो यहां पे लास्ट में होगा हम लोग का p प्लस प्लस, p बन जाएगा 10। क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, फॉल्स। हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर। देखो कैसे आएंगे, ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए। जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग आ जाएंगे सीधा उठकर लूप के बाहर, ठीक है। लूप के आगे हम लोग बाहर, ठीक है। और एक चीज देखना, ये जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप है, देखो थर्ड फोर्थ एंड जो फिफ्थ स्टेप है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, ये कब तक काम करता है, जब तक कंडीशन हम लोग का क्या रहता है, ट्रू। कब, जब तक
कंडीशन ट्रू रहता है, जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग इसको फॉलो करते हुए आगे बाहर। तो ऐसे हम लोगों ने अपना एरे में इनपुट ले लिया। चलो अब हम लोग देखते हैं इस एरे को डिस्प्ले कैसे करना है। चलो अब हम लोग जो ये एरे है इसको डिस्प्ले कैसे करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्यू नाम का वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले किए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे गिवन टू अस। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, हम लोग के आउटपुट विंडो में एक मैसेज आएगा एरे गिवन टू अस। ठीक है, और लाइन हम लोग का चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रिंटलन स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद इंट क्यू नाम का वेरिएबल लिए। ठीक है, फिर देखो फॉर क्यू इक्वल टू 0 क्यू लेस देन एन क्यू प्लस प्लस। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ क्यू। तो देखो ये कैसे काम करेगा, क्यू कितना है 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर यहां से कहां आएंगे, यहां एन कितना है 10, तो मैंने काट के यहां पर 10 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे भीतर। थर्ड स्टेप को फॉलो करते हुए अंदर आ गए। फिर क्या लिखा है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ क्यू। तो ए ऑफ क्यू मतलब ए ऑफ 0 प्रिंट होगा और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या होगा, ए ऑफ 0 कितना है 3, तो हम लोग का यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया और उसके थोड़े से स्पेस आ गया उसके बाजू में। ठीक है, फिर हम लोग यहां से कहां जाएंगे, लूप के बाहर नहीं, हम लोग कहां आएंगे क्यू प्लस प्लस को। तो फोर्थ स्टेप, तो क्यू प्लस प्लस हुआ, क्यू बन जाएगा 1। फिर कहां आएंगे, यहाँ पे क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, हम लोग चला जाएंगे अंदर। अंदर गए, अगेन एसओपी हुआ और हम लोग का क्या प्रिंट हो गया, ए ऑफ 1 और उसके बगल में आ गया थोड़ा सा स्पेस। तो ए ऑफ 1 कितना है 14, सो यहाँ पे हम लोग का 14 प्रिंट हो गया और थोड़ा सा स्पेस आ गया। ऐसे ही करते करते हम लोग का सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 42 8 7 5 3 5। ठीक है, प्रिंट हो गया। लास्ट में क्या होगा सोचो, एकदम लास्ट में हम लोग का क्यू प्लस प्लस होगा, क्यू बन जाएगा 10, क्या 10 लेस देन 10 होगा। ऐसे ही लूप चलता रहेगा चलते रहेगा और सारा एलिमेंट्स हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, क्यू प्लस प्लस होगा, क्यू बनेगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। फॉल्स, जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर। सो जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग आ गए लूप के बाहर। सो ऐसे करते हुए हम लोग का ये सारा एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। बट अभी तक हम लोग का लाइन चेंज नहीं हुआ है, सो हम लोग अपना लाइन चेंज करना चाहते हैं। तो लूप का बाहर आके हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओपन क्लोज ब्रैकेट। सो ये क्या करेगा, हम लोग का जो कर्सर था उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। अब यहां पे हम लोग का कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, सो यहां पे हम लोगों ने जो एरे था उसमें इनपुट ले लिया और डिस्प्ले कर लिया। अब हम लोग अपना मेन कोड पे तरफ चलते हैं कि कैसे उसको करना है। अगर आपको इनपुट और आउटपुट और डिटेलिंग में समझना है कि कैसे मैंने एक एक करके लूप चलाया, आप देखो राइट साइड में आई बटन आ रहा होगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने वहां एकदम डिटेल में बताया। चलो अब हम लोग अपना फर्दर कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मेन कोड है और लॉजिक है, सो हम लोग अब लिखते हैं कि क्या करना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे, हम लोग ले लेंगे लूप का लिए इंट आई एंड इंट जे। ठीक है, अब देखिए फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस, इसके अंदर आएंगे। अंदर आके क्या करेंगे, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस, अंदर आए। अंदर आके क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, इफ अगर a ऑफ j i के बराबर हुआ तो हम लोग कर देंगे f प्लस प्लस, हम लोग कर देंगे f प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ये लूप खत्म। ठीक है, f प्लस प्लस हुआ। एक बार जब लूप के बाहर निकलेंगे हम लोग क्या करेंगे, इफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस आई, ठीक है, इज प्लस एफ। ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग क्लोज, इधर दे देंगे हम लोग सेमीकोलन। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई लूप हो जाएगा हम लोग का क्लोज, और यहां पे हम लोग एफ इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखो काम कैसे कर रहा है मैं समझाता हूं। ठीक है, रेडी। सबसे पहले आई देखो, जो आउटर लूप है वो क्या कर रहा है,
वो हम लोग को नंबर प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल डिजिट्स नंबर। ये हम लोग को सिंगल डिजिट नंबर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो इनर लूप है वो हम लोग को एरे ट्रावर्सल पे हेल्प कर रहा है। जैसे कैसे, देखो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, i इक्वल टू 1, ठीक है। क्या 1 लेस देन 9 है, लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आए यहाँ पे, तो ये क्या हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप। फिर हम लोग गए यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। ये जैसे ही ट्रू होगा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड स्टेप। और इंट आते ही अंदर हम लोग को क्या किया, f इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंट f नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब अंदर है, अंदर आते ही फिर हम लोग कहाँ आएंगे, जे लूप में, ठीक है। तो जे में क्या लिखा है देखो, फिर हम लोग यहाँ पे आए, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। फिर यहां से यहां जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप। फिर अंदर जाएंगे, ये हम लोग का होगा थर्ड स्टेप, ठीक है। फिर इस लाइन पे आएंगे, ये अगर ट्रू हुआ तो हम लोग इसके भी अंदर आ जाएंगे और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इफ के हम लोग बाहर निकलेंगे। फिर देखो जे लूप के क्या बाहर जाएंगे, नहीं, जे लूप से सीधा कहां जाएंगे, जे प्लस प्लस के पास। ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और अगेन यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहाँ पे, ये होगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं दिखा समझाता हूं। i इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू। हम लोग अंदर आए, अंदर आके क्या हुआ, j हुआ 0, ठीक है। फिर क्या 0 लेस देन 10 है, n का वैल्यू कितना है 10, हम लोग का n कितना है 10, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। ट्रू, हम लोग अगेन अंदर आ गए, जे लूप के अंदर आ गए, ठीक है। अब जे लूप में देखो सबसे पहला लाइन क्या किया है, a ऑफ क्या, a ऑफ j, a ऑफ j मतलब कितना 3, सॉरी a ऑफ 0। तो क्या a ऑफ 0 डबल इक्वल टू i है, i कितना है 1, तो a ऑफ 0 कितना है 3। सो क्या 3 डबल इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो क्या f प्लस प्लस होगा, नहीं होगा। फिर देखो हम लोग फिर j प्लस प्लस के पास जाएंगे, अगेन j प्लस प्लस होगा, j कितना बनेगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, j प्लस प्लस हुआ, j बना 1, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आ गए, अंदर आके फिर a ऑफ 1 को चेक करेंगे, क्या a ऑफ 1 डबल इक्वल टू 1 है, नहीं है। फिर हम लोग वहां जाएंगे j प्लस प्लस में, j बनेगा 3, 2, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू। हम लोग फिर अंदर आएंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या a ऑफ 2 डबल इक्वल टू 1 है, फिर से नहीं है। तो देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम लोग ऊपर वाला एलिमेंट, ऊपर वाला लूप हम लोग को एक नंबर दे रहा है, जैसे 1 दिया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं एरे में चल चलकर, क्या भाई तुम 1 के बराबर है, क्या तुम भाई 1 के बराबर है, क्या तुम भाई 1 के बराबर है। जैसे ही कोई नंबर 1 के बराबर हो जाएगा हम लोग काउंट कर लेंगे f प्लस प्लस। बट अगर वो मिलेगा ही नहीं तो हम लोग काउंट क्यों करेंगे, ठीक है, हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं, समझ आया। सो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी तभी प्रिंट हो रहा है जब एटलीस्ट 1 है, तो हम लोग को प्रिंट करने के लिए भी क्या करना होगा, कंडीशन लगाना होगा। सो यहां पे क्या करना होगा, इफ, इस प्रिंट का ऊपर इफ अगर f ग्रेटर देन 0 हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर 0 से बड़ा हुआ, तभी हम लोग इस लाइन को प्रिंट करेंगे। देखो इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, समझ आया, ठीक है। तो देखो, तो ऐसे करते करते हम लोग एरे ट्रैक, तो 1 क्या एक बार भी मिला, एक बार भी नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला, तो फिर हम लोग का जे लूप खत्म हुआ। देखो लास्ट में क्या हुआ, जे प्लस प्लस हुआ होगा, जे बना होगा 9, ठीक है, सॉरी जे बना होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स, ठीक है। जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग यहां से ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर, ठीक है। हम लोग आ गए लूप के बाहर, और लूप के बाहर आते ही, तो ये कब हुआ, जब हम लोग का फॉल्स हो गया। लूप के बाहर आते ही हम लोग कहां जाएंगे, इस इफ के पास, किसके पास, इस इफ के पास। इस इफ में क्या लिखा है, इफ f ग्रेटर देन 0। सो देखो हम लोग का तो एक बार भी ये ट्रू हुआ ही नहीं, मतलब f का वैल्यू अभी भी कितना है, 0 ही है, f का वैल्यू अभी भी 0 ही है, क्योंकि 1 तो एक बार भी नहीं आया। तो हम लोग चेक किए क्या f ग्रेटर देन 0 है, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, फॉल्स, फॉल्स। तो क्या इसके अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे। सो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर हम लोग सीधा यहां से देखो, फिर सीधा हम लोग इफ का लाइन रन नहीं हुआ, यहां से सीधा फिर कहां जाएंगे, यहां से सीधा हम लोग उठकर आ गए i प्लस प्लस के पास। तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ स्टेप, और अगेन हम लोग यहां से जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप। समझ रहा है, मतलब i एक बार इटरेट हुआ, देखो i सिर्फ एक बार इटरेट हुआ, तो j कितना बार घूम रहा है, 10 बार। देखो
i इक्वल टू 1, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है, देखना। देखो i इक्वल टू 1 के लिए हम लोग j 0 से लेकर 9 तक घूमेंगे। i इक्वल टू 2 के लिए भी हम लोग j 0 से लेके 9 तक घूमेंगे। फिर 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, ऐसे 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 करते के लिए i इक्वल टू 9 तक का लिए भी हम लोग 0 से 9 तक j लूप को रोटेट करेंगे। समझ आ रहा है? यही इस प्रोग्राम का लॉजिक है। हम लोग 1 के लिए पूरा एरे पे चले, क्या 1, और जैसे ही 1 मिलेगा और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे f प्लस प्लस, हर लाइन में क्या कर रहे हैं f प्लस प्लस, अगर मिला तो ठीक है, और जैसे ही मिलेगा तो f प्लस प्लस हो जाएगा। देखो सिंपल वही कर रहे हैं। फिर i इक्वल टू 2 होगा तो 2 के लिए भी स्टार्टिंग से चलते जाएंगे, अगर हम लोग को 2 मिलेगा तो हम लोग f प्लस प्लस कर देंगे। फिर i 3 के लिए भी हम लोग पूरा एरे में चलेंगे, अगर एक बार भी 3 मिलेगा तो f प्लस प्लस हो जाएगा। बस यही इस प्रोग्राम का लॉजिक है, और इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। सो अब यहां से हम लोग कहां है, i प्लस प्लस पे, तो देखो i प्लस प्लस हुआ, i कितना बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 9 है, यहां से आए ट्रू, हम लोग फिर चला गए अंदर। अब अगेन j 0 से लेकर 9 तक चलेगा, ठीक है। सो देखो j कितना हो गया, j बना 0, ठीक है, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, हम लोग अंदर आ गए। अगेन हम लोग चेक करेंगे क्या a ऑफ 0 डबल इक्वल टू 2 है, तो देखो a ऑफ 0 कितना है 3, तो क्या 3 डबल इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो क्या f प्लस प्लस होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही फिर देखो ये लाइन रन हुआ, फिर यहां से हम लोग फिर कहां गए j प्लस प्लस, अगेन j कितना बनेगा 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू, सॉरी क्या 1 लेस देन 10 है, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग फिर आ जाएंगे अंदर। अंदर आके अगेन अगेन क्या a ऑफ 1 डबल इक्वल टू 2 है, फिर चेक किए तो a ऑफ 1 कितना है 14, सो क्या 14 डबल इक्वल टू 2 है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे, तो 23 भी नहीं आएगा, 5, 42, 8, 7, 5, 3, 5, एक बार भी हम लोग को 2 नहीं मिला, तो एक बार भी 2 नहीं मिलेगा तो एक बार भी f प्लस प्लस हुआ ही नहीं, मतलब f अभी भी कितना है 0 है, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ होगा, देखो j प्लस प्लस हुआ होगा, j बना होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है, फॉल्स, तो जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग यहां से सीधा उठकर आ जाएंगे लूप के बाहर। लूप के बाहर आते ही हम लोग अगेन चेक करेंगे क्या f ग्रेटर देन 0 है, तो f का वैल्यू कितना है 0, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है भाई, नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग का ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फिर अगेन हम लोग यहां से कहां जाएंगे i प्लस प्लस के पास, फिर यहां पे आए हम लोग, देखो फिर i प्लस प्लस हुआ, अब i बना 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू, हम लोग आगे अंदर। अंदर आते ही f कितना है 0, f तो 0 ही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगेन j कहां से कहां चलेगा, 0 से लेकर 9 तक अगेन j चलेगा, तो देखो सबसे पहले j कितना बना 0, क्या 0 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग चला गया अंदर। अंदर आते ही क्या a ऑफ 0 डबल इक्वल टू i है, तो a ऑफ 0 कितना है 3, क्या 3 डबल इक्वल टू 3 है, ट्रू, 3 डबल इक्वल टू 3 है, तो ट्रू, अंदर आए। अंदर आके क्या किए f प्लस प्लस, तो f का वैल्यू कितना था, यहां पे मैं f लिख दे रहा हूं, f का वैल्यू कितना था 0, 0 कटकर कितना बन गया 1, ठीक है, 0 कटकर कितना बन गया 1, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। फिर इसके बाद हम लोग बाहर है, इसके बाहर आते ही फिर यहां पे आए, यहां से अगेन कहां पे गए j प्लस प्लस, फिर j प्लस प्लस हुआ, ठीक है। देखो ये फर्स्ट इटरेशन था, j प्लस प्लस हुआ, j कितना बना 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला गए अंदर। अंदर आते अगेन क्या a ऑफ 1 डबल इक्वल टू 3 है, सो a ऑफ 1 कितना है 14, सो क्या 14 डबल इक्वल टू 3 है, नहीं है, नहीं है, तो क्या f प्लस प्लस होगा, नहीं, तो अभी भी f का वैल्यू कितना है 1 ही रहेगा, ठीक है। अगेन देखो ऐसे करके मैं दिखा देता हूं, फिर से j प्लस प्लस होगा, ठीक है, फिर से j प्लस प्लस होगा, j बनेगा 3, क्या 3 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग फिर अंदर आएंगे, क्या a ऑफ 3 डबल इक्वल टू 3 है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही a ऑफ 4, 5, 6, 7 भी नहीं है, बट j प्लस प्लस होगा, j बनेगा 8, क्या 8 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आएंगे अंदर, सो क्या a ऑफ 8 डबल इक्वल टू 3 है, तो a ऑफ 8 कितना है 3 है, क्या 3 डबल इक्वल टू 3 है, हाँ है, सो अगेन हम लोग का क्या होगा f प्लस प्लस होगा, सो f प्लस प्लस होगा तो 1 कटकर कितना बन गया 2,
1 कट कर कितना बन गया 2 बन गया। फिर a j प्लस प्लस को j 9, तो क्या a ऑफ 9 3 के बराबर है? a ऑफ 9 3 के बराबर होगा? नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद j प्लस प्लस होगा, j बनेगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं है, फॉल्स। हम लोग सीधा ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। अब लूप के बाहर देखो क्या होगा, ठीक है। लूप के बाहर क्या लिखा है, इफ f ग्रेटर देन 0, सो f का वैल्यू कितना है, इसको मैं रब कर रहा हूं, f का वैल्यू कितना है 2, सो क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, ट्रू ट्रू। तो हम लोग इसके अंदर चला गए, ये जब ट्रू होगा हम लोग इसके अंदर चला गए, और अंदर जाके क्या प्रिंट हुआ देखो, कैसे प्रिंट होगा देखो। सबसे पहले एक लाइन आया फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फिर देखो प्लस है आई, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, आई कितना है अभी 3 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फिर इस एफ, अब एफ का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहां पे क्या प्रिंट हो गया 2, तो ये लाइन हम लोग का प्रिंट हो गया। समझ आया? सो यहां ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी एक मैसेज आ गया। उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस के पास, ठीक है। आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन जाएगा 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू। हम लोग फिर आ जाएंगे अंदर, ठीक है। अगेन जे कहा देखो, अंदर आते ही क्या एक लाइन लिखा हुआ है f इक्वल टू 0, सो ये जो f का वैल्यू 2 था वो कट कर वापस कितना बन जाएगा 0 बन गया। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों देखो, हम लोग जैसे पहले 1 का लिए चेक किए तो कुछ भी नहीं आया, 2 का लिए चेक किए तो एक भी 2 नहीं आया, 3 का लिए चेक किए तो हम लोग का 2 बार 3 आया। तो हम लोग को तो इस f को वापस 0 बनाना होगा ना, क्योंकि अब हम लोग तो 4, जो i अब कितना है, i है 4, तो अब हम लोग 4 के लिए चेक करना चाहते हैं, मतलब काउंट करना चाहते हैं कितना बार 4 आएगा, ठीक है। तो इसको तो हम लोग को 0 बनाना होगा ना, हम लोग स्टार्टिंग से वापस गिनती चालू करना होगा ना कि कितना बार 4 है। समझ आया? इसीलिए हम लोग i के जस्ट बाद f इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ऐसे ही जब 5 आएगा तो फिर 5 के लिए वापस f 0 बन जाएगा। समझ आया? सो देखो, अब देखो मैं थोड़ा फास्ट करता हूं, देखो तो क्या एक बार भी 4 आया है, एक बार भी 4 नहीं आया, वैसे ही लूप रोटेट होगा, ठीक है। अंदर आएगा j कितना बार घूमेगा 10 बार, तो अभी भी f का वैल्यू कितना रहेगा 0। फिर क्या होगा, j प्लस प्लस हुआ होगा, j बना होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर, ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आगे लूप के बाहर, वहां पे चेक हुआ क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, सो हम लोग बाहर आ गए, तो ये प्रिंट होगा नहीं होगा। फिर हम लोग अगेन कहां चल जाएंगे, i प्लस प्लस पे, i प्लस प्लस से फिर से गए, ठीक है। तो i कितना बन जाएगा 5, सो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 9 है, हाँ है। हम लोग चला गया अंदर, अंदर आके देखो j, अंदर आके सबसे पहले काम किया कि f को वापस 0 बना दिया, ठीक है। अब फिर से देखो j कहां से कहां चलेगा, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। अब देखो 0 से 9 तक कहां 5 है, देखो कितना बार 5 आएगा, एक बार आएगा a ऑफ 3 डबल इक्वल टू i हो जाएगा, क्योंकि a ऑफ 3 कितना है 5, तो 5 डबल इक्वल टू 5 हो गया पहला बार। तो इधर f प्लस प्लस होगा, तो f कट कर कितना बन गया, f कट कर बन गया 1, ठीक है। फिर 5 कहां पे आया, कहां पे आया, यहाँ पे 7 पे। फिर एक बार होगा a ऑफ 7 डबल इक्वल टू i हो जाएगा, तो 5 डबल इक्वल टू 5 हो गया, तो हम लोग का हो जाएगा f प्लस प्लस, तो f प्लस प्लस हो गया, f1 से कट कर कितना हो गया 2। वैसे ही फिर a ऑफ 9 में भी हम लोग को मिल जाएगा, i के बराबर हो जाएगा, f प्लस प्लस हो जाएगा, तो f कट कर कितना बन जाएगा 3, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, j प्लस प्लस हुआ होगा, j बना होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। हम लोग सीधा ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आएंगे लूप के बाहर, लूप के बाहर आते अगेन वो लाइन, क्या f ग्रेटर देन 0 है, सो क्या f ग्रेटर देन 0 है, तो क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, f का वैल्यू कितना आया 3 आया ना, तो क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। हम लोग का क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, i का वैल्यू कितना है 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 3। समझा? फिर हम लोग कहां जाएंगे, फिर हम लोग यहां पे आ जाएंगे i प्लस प्लस के पास, ठीक है। देखो हम लोग फिर कहां जाएंगे, i प्लस प्लस के पास, तो i प्लस प्लस हुआ होगा, i बना होगा 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर, और अंदर आते ही हम लोग क्या करेंगे, f इक्वल टू 0, तो 3 कट कर कितना आ गया 0 आ गया। समझ आया? फिर वापस j लूप चलेगा, तो 6 तो एक बार भी नहीं है, तो देखो 6 तो हम लोग को एक बार भी नहीं मिला, तो हम लोग का f 0 रहेगा। तो फिर यहाँ पे आएंगे, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो हम लोग का ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग कहां जाएंगे, i प्लस प्लस, i बन जाएगा 7, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर, अंदर आते ही सबसे पहले काम क्या करेंगे, f को 0 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद j लूप अगेन 0 से लेके 9 तक हम लोग का घूमेगा, ठीक है।
अब देखो 7 कहां पे है, सिर्फ 6 पे आएगा, तो a ऑफ 1 ये सब तो सब रिजेक्ट हो जाएगा, बस a ऑफ 6 में हम लोग को एक बार मिल जाएगा i, ठीक है, मतलब 7 डबल इक्वल टू 7 मिल जाएगा। तो ट्रू, जैसे ही ट्रू होगा हम लोग क्या करेंगे, f प्लस प्लस, तो जो f0 था ये f0 से कट कर क्या बन जाएगा, 1 बन गया। समझ आया? वैसे ही फिर इधर पे भी नहीं मिलेगा, इधर पे भी हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर जे लूप कैसे एग्जिट हुआ होगा, देखो जे प्लस प्लस हुआ होगा, जे बना होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। यहां से ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ गए हम लोग बाहर। अब बाहर आती है हम लोग क्या करेंगे, सो या इफ f ग्रेटर देन 0, क्या f ग्रेटर देन 0 है, हाँ है भाई, 1 ग्रेटर देन 0 है, f का वैल्यू कितना है 1, तो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ i का वैल्यू कितना है 7 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 1, ठीक है, समझ आया। फिर हम लोग यहां पे आएंगे तो i प्लस प्लस होगा, i बन जाएगा 8, क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर, अंदर आते क्या किए, f को 0 बनाए, तो ये जो 1 था कट कर कितना बन गया 0, तो f कितना बन गया 0। फिर अगेन जे लूप में आए, जे है 0, जे 0 से लेके कहां तक चलेगा 9 तक, तो देखो जे है 0, क्या 0 लेस देन 10 है, ठीक है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर। तो देखो ऐसे लूप घूमते रहेगा, तो हम लोग का एक बार भी क्या 8 आया, हाँ आया है, कहां पे आया 5th पे, तो बस एक बार हम लोग को मिल जाएगा, कब, जब j इक्वल टू 5 होगा, तो j इक्वल टू 5 क्या 5 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आएंगे अंदर, और a ऑफ 5 डबल इक्वल टू हम लोग का i हो जाएगा, क्योंकि 8 डबल इक्वल टू 8 हो जाएगा, ट्रू। तो f हम लोग का प्लस प्लस हो जाएगा, तो f 0 से कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को उसके बाद एक बार भी नहीं मिलेगा, तो j प्लस प्लस हुआ होगा, j बन जाएगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, हम लोग ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। फिर चेक होगा क्या f ग्रेटर देन 0 है, तो क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो हम लोग का मैसेज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ i का वैल्यू कितना है 8, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज 1, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोग का i प्लस प्लस हुआ होगा, देखो i प्लस प्लस हुआ होगा, i बनेगा 9, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर। अंदर आए, अंदर आते सबसे पहले काम किए f को 0 बनाए, तो f कितना था 1 था, 1 कट कर कितना बन गया 0, ठीक है। उसके बाद देखो फिर जे लूप चलेगा, जे लूप कहां से चलेगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है, और 0 से लेकर 9 तक एक भी एलिमेंट नहीं है जो 9 के बराबर है, तो हम लोग का f कितना रह जाएगा 0 ही रह जाएगा। फिर जे कैसे, जे लूप के बाहर कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे मिटाता हूं, हम लोग फिर जे लूप के बाहर आ जाएंगे कैसे, जे प्लस प्लस हुआ होगा, जे बना होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, फॉल्स, हम लोग ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आएंगे बाहर। फिर क्या f ग्रेटर देन 0 है ना, 0 ग्रेटर देन तो 0 नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का ये लाइन नहीं होगा। फिर यहां से अगेन i प्लस प्लस पे जाएंगे, कहां जाएंगे i प्लस प्लस पे, i बना होगा 10, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 9 है, नहीं है, यहां पे i लूप फॉल्स हो गया, कौन सा लूप, i लूप। तो जैसे ही i लूप फॉल्स हुआ, हम लोग इस रेड लाइन को फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर, ठीक है, इस रेड लाइन को फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। सो ऐसे हम लोग का ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, चारों लाइन हो गया प्रिंट। क्लियर है सबको, अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक और आप लोग को हिंट दे देता हूं, मानो हम लोग को कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल डिजिट्स निकालना होता, क्या डबल डिजिट्स, ठीक है, मानो कुछ ऐसा रहता, मानो यहाँ पे 55 हो गया, मानो 23 है, कहीं और भी 23 डाल दो, मानो यहाँ 23 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 55 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 11 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 10 डाल दो, यहाँ पे 11 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 55 डाल दो, और यहाँ पे एक और बार 23 डाल दो, तो हम लोग का आउटपुट क्या आता, सोचो, हम लोग का आउटपुट आता, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 23 कितना है 1 2, दो बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ 55 कितना है 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 कितना है 2, ठीक है। सो ये कैसे होता, हम लोग को कुछ नहीं करना रहता, i इक्वल टू 1 से लेकर हम लोग क्या करते हैं, i लेस देन i इक्वल टू 10 से चालू होता है, क्योंकि 10 पहला डबल डिजिट होता है, 10 से लेकर कहां तक चलता 99 तक, बस। अब पूरा प्रोग्राम क्या रहता, सेम रहता, ठीक है। अब अगर मानो किसी को ट्रिपल डिजिट फाइंड करना है, कि ट्रिपल डिजिट, मानो यहाँ कोई 300 है, 400 है, 345 है, 245 है, उसका फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग कैसे चलाते हैं, 100 से लेकर 999 तक। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है, चलो होप कर, देखो एक ही प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम हो गया, चलो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, चलते हैं, चलो अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है।
सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टार क्लास फ्रीक्वेंसी स्टैटिक वॉइड मैन हम लोग ने लिख लिया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे int n इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फिर मैसेज डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे, ओके। इसको कर देंगे क्लोज, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट हो जाएगा, समझ आ गया। यहाँ फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को, ए नाम का एरे को क्रिएट कर लेते हैं, इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अपना एरे क्रिएट कर लिया। अब चलो हम लोग एरे में अपना इनपुट लेते हैं, तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट p q सेमीकोलन, ओके। अब चलो कर ले, सो फॉर p इक्वल टू 0 सेमीकोलन, p लेस देन n सेमीकोलन, p प्लस प्लस, अंदर जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द नंबर, इसको कर देंगे क्लोज सेमीकोलन, और a ऑफ p में इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये लूप का काम क्या है बताओ, ये लूप क्या करेगा, एक एक करके सारा इनपुट हम लोगों ने ले लिया है में, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं लूप टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपना एरे को डिस्प्ले कर देंगे, तो एक मैसेज डाल देते हैं सबसे पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एरे गिवन टू अस, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते क्लोज, ठीक है। और अब हम लोग लूप चलाएंगे और एरे को डिस्प्ले कर देंगे। सो फॉर q इक्वल टू 0 सेमीकोलन, q लेस देन n सेमीकोलन, q प्लस प्लस, ओके। और अंदर जाके क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ q को कर देंगे प्रिंट, और थोड़ा सा स्पेस उसके बगल में डाल देंगे, यहाँ पे हो गया क्लोज, ठीक है। सो ये लूप का काम क्या था, टू डिस्प्ले द गिवन एरे, ठीक है, लूप टू डिस्प्ले द गिवन एरे, ठीक है। और n क्या था, यहां लिख देते हैं टू स्टोर द लेंथ ऑफ द एरे, समझ गया। अब हम लोग चलते हैं मेन कोड की तरफ, ठीक है, मेन कोड की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो यहां लिख देते हैं मेन कोड। चलो सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, तो इंट i कॉमा j, ठीक है, कॉमा f इक्वल टू, कॉमा f ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेमीकोलन, ठीक है। चलो अब लिखना चालू करते हैं। सो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर जाएंगे, अंदर जाके सबसे पहले f को क्या बनाएंगे 0, देन फॉर j इक्वल टू 0 सेमीकोलन, j लेस देन n सेमीकोलन, j प्लस प्लस, ठीक है। और अंदर जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या a ऑफ j डबल इक्वल टू i है क्या, मतलब वो जो नंबर है 1, i लूप क्या कर रहा है 1 से 9 तक नंबर दे रहा है, और j लूप एरे ट्रावर्सल में हेल्प कर रहा है, ठीक है। चेक किए, अगर ऐसा हुआ तो f प्लस प्लस सेमीकोलन, इसको कर देंगे क्लोज, अंदर जाए, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दो, हाँ। अब जैसे ही j लूप खत्म हुआ चेक करेंगे, इफ f ग्रेटर देन 0 हुआ, अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्लोज करेंगे इसको, प्लस आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस आई, फिर इसको इज डालेंगे, इज इक्वल टू, इसको करेंगे क्लोज, और इसके प्लस में डाल देंगे f, समझ आ गया, इसको कर देंगे क्लोज, यहाँ पे हो गया क्लोज, यहाँ पे आई लूप क्लोज हो गया, यहाँ पे हम लोग का मेन और यहाँ पे हम लोग का क्लास, समझ आ गया। यहाँ पे हम लोग को लाइन को चेंज करना होगा, ये डिस्प्ले लूप के बाद, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, बस यहाँ पे हम लोग को लाइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और तो कोई एरर नहीं है हम लोग का। चलो अब कंपाइल करते हैं, नो एरर, क्लोज करते हैं, चलो इसको कर लेते हैं रन, एंटर द लेंथ ऑफ एरे 10, चलो नंबर डालते हैं 3, 14, 23, 5, 42, 8, 7, 5, 3, 5, देखो
3 कितना बार आया एरे में? 2 बार आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 आ गया, 7 भी आ गया। तो हम लोग का प्रोग्राम अच्छी तरीके